जय गणेश भगवान। हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत की कथा आज सुनाने जा रहे हैं, जिसमें तिथि है 3 सितंबर 2023। आप भादो मास कृष्ण पक्ष की तिथि में यह व्रत किया जाता है और विधि विधान से भगवान गणेश जी को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद चंद्रमा और साथ में रोहिणी युक्त को भी इसमें अर्घ देने का विधि विधान है, तब जाकर यह व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था और चंद्रमा कलंकित होकर इस धरती पर गिर पड़े थे और फिर भगवान गणेश जी ने उनका उद्धार किया था सभी देवताओं के कहने पर, जिसके कारण आप सभी को वही कथा गणेश चतुर्थी व्रत कथा के रूप में आज सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए और देखिए, भगवान गणेश जी को सबसे उत्तम भोग मोदक का लगाया जाता है और पुआ उनका सर्वप्रिय भोजन है, इसलिए पूजा और मोदक जरूर बनाएं और भगवान गणेश जी का मूर्ति स्थापित करें। सोने चांदी का अगर हो सके तो सोने चांदी का ही मूर्ति बनाएं, अगर ना हो तो जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ भगवान गणेश जी का गौ के गोबर से भी उनकी प्रतिमा स्थापित की जा सकती है और इस प्रतिमा को आप रोरी, चंदन, दूब, अक्षत, बेलपत्र उनको चढ़ाकर और भगवान को कथा विधि से पूजन कीजिए और कथा का श्रवण कीजिए। कथा इस प्रकार है कि एक बार माता पार्वती, गणेश जी की माता और भगवान कार्तिकेय जी की माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बड़ी चिंता युक्त होकर और अश्रुधारा बहा रही थी और इस बात को सभी गणों ने देख लिया और जाकर भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, माता आज पता नहीं क्यों चिंता में पड़ी हुई हैं और आंखों से आंसू बह रहा है। भगवान जब शिवजी इस बात को जाने तो वह बड़े चिंता युक्त हुए कि ऐसा क्या उन पर विपत्ति आन पड़ी कि जो जगत जननी होते हुए और वह आज रो रही हैं। हमें जाकर इस बात का पता लगाना चाहिए और वहाँ से भगवान शिव जी सीधे माता के कक्ष में पहुँच गए और जाकर माता से पूछे कि हे पार्वती, आखिर आप पर कौन सी ऐसी विपत्ति आन पड़ी है कि जो आप आंखों से आंसू बहा रही हैं। तब माता क्रोधित होकर भगवान से रुष्ट होकर बोली कि हे प्रभु, इस संसार में सब का कोई ना कोई संतान है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, पर मैं ही एक ऐसी माँ हूँ कि जो मेरा कोई भी संतान नहीं है और जिस औरत का संतान ही ना हो वह भला और उससे ज़्यादा उसको संकट क्या होगा। प्रभु आप ही बताइए, आप तीनों लोकों के जगदाधार हैं, आप तीनों लोकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, आप बताइए कि हमें संतान प्राप्ति कब होगी और कहाँ से होगी। तब भगवान शिवजी बोले कि हे पार्वती, आपको मैं एक कथा बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको भी संतान की प्राप्ति होगी। माता बोली कि हे प्रभु, आप शीघ्र बताइए, वह कथा मैं प्रेम पूर्वक करूँगी और विधि विधान से करूँगी। तब भगवान शिव जी बोले कि हे पार्वती, आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा बना के सोने की और उनकी विधि विधान से मोदक से और पुआ से भोग लगाइए और उनको अर्घ प्रदान कीजिए और उनका विधि विधान से पूजन कीजिए और भगवान गणेश जी
आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपको संतान युक्त का वरदान भी देंगे। तब भगवान गणेश जी का जब वह व्रत सुनी माता पार्वती तो बोली कि हे प्रभु, यह व्रत कब किया जाता है? तब भगवान बोले कि भादो मास में और कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन यह व्रत किया जाता है। और रात में भगवान गणेश जी का विधि विधान से सभी औरत, सभी स्त्रियां, सभी माता और बहनें इस पूजा को करें, जिसके कारण उनको संतान के सुख समृद्धि की और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। माता बोले कि हे प्रभु, आज से अभी व्रत का मैं संकल्प लेती हूँ और गणेश चतुर्थी को यह व्रत मैं अवश्य करूँगी। जब गणेश चतुर्थी आया, जब भादो मास का कृष्ण पक्ष का गणेश चतुर्थी आया, तो माता ने सभी विधि विधान से भगवान गणेश जी का बड़ी सुंदर प्रतिमा स्थापित किया और उसका विधि विधान से भगवान गणपति का भोग के लिए मोदक और पुआ बनवाया और सभी तरह से उनका पंडित जी को बुलाकर और विधि विधान से व्रत किया, जिसके कारण भगवान गणेश जी उनके यहाँ उनके बिस्तर पर यानी कि उनकी सैया पर भगवान गणेश जी अवतरित हुए। और जब अवतरित हुए तब की कथा मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव जी और माता पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय देवताओं ने आकर उनके कक्ष के द्वार पर खड़े होकर माता और भगवान शिव को पुकारने लगे। जब पुकारने लगे तो उसी वक्त भगवान शिव का वीर्य उस बिस्तर पर गिर पड़ा, जिसके कारण भगवान शिव जी और माता पार्वती बाहर आ गईं। और जब बाहर आईं और उनकी करुण पुकार देवताओं को सुनकर और फिर अपने कक्ष में गईं, तो उन्होंने अपने सैया पर देखा कि वहाँ पर बालक स्वरूप भगवान गणेश जी खेल रहे हैं। और इस पर भगवान गणेश जी की जब बालक स्वरूप उन्होंने दर्शन किया तो बड़ी ही प्रसन्न हुई और उन्होंने अपना स्तनपान भी गणेश जी को कराया। और इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी का जन्म का कोई भी आज तक सही दिशा में नहीं बता पाया कि भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। कभी किसी कल्प में ये भी कहा जाता है कि माता जी ने अपने मैल से प्रतिमा स्थापित करके उसमें प्राण प्रतिष्ठित करके भगवान गणेश जी को जन्म दिया, जिसके कारण भगवान गणेश जी माता पार्वती जी के सर्वप्रथम पुत्र हुए। और पुत्र होने के नाते माता ने उनको अपने द्वारपाल स्थापित किया, जिनके कारण गणेश जी का सिर भगवान शिवजी ने काट दिया, जिसके कारण माता क्रुद्ध हो गई और फिर इसके कारण घोर विपत्ति का सभी देवताओं को सामना करना पड़ा। और जब सभी देवताओं ने भगवान गणेश जी की सिर कटा हुआ देखा तो सब वहाँ से भाग गए। और जब भाग गए तब तीनों देव वहाँ प्रकट हो गए और माता के उग्र रूप को देखकर उन्होंने उनको शांत किया और बोला कि हे जगदम्बा, हम गणेश जी को फिर से पुनर्जीवित करेंगे। और इस पर तीनों देवता मिलकर और विष्णु जी को यह कहा गया कि जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके हाथी अपने बच्चा के साथ सोई हो उसका तुम सिर काट के ले आओ। और इस पर भगवान गरुड़ पर सवार होकर विष्णु जी और चल दिए और उत्तर दिशा में जाकर और जिस हंथनी को उन्होंने देखा उस हाथी का सिर काटकर जब लाने लगे तो हंथनी और उसके बच्चों ने भगवान विष्णु जी को रोक लिया और कहा कि हे प्रभु, जब हमारा पति ही नहीं रहेगा तो हम रहकर क्या करेंगे, ये बताइए
कि आप तो धर्म की मर्यादा का रक्षा करने वाले प्रभु हैं और आप ही मेरे पति का सिर काटकर चोरी से ले जा रहे हैं। तब भगवान ने प्रसन्न होकर और उस हाथी को जिला दिया और हाथी को जिलाकर उनका सिर दूसरे स्वरूप में लेकर और गणपति के सिर पर जोड़ दिया और भगवान शिव जी ने उनको मृत्युंजय मंत्र से पुनर्जीवित कर दिया, जिसके कारण भगवान गणेश जी का हाथी का सिर लगा। इसके कारण भी एक गणेश जी का जन्म मुहूर्त बताया जाता है। अब आपको यह बताने जा रहे हैं कि चंद्रमा को भगवान गणेश जी ने क्यों श्रापित किया। यह कथा इस प्रकार है कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान गणेश जी का जब धरती को बनाना पड़ा, तीनों लोक को जब बनाने के लिए, भगवान प्रकृति को बनाने के लिए विधि विधान से पूजन कर रहे थे, तो उसमें गणेश जी को उन्होंने सर्वप्रथम मानकर और गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी का आवाहन किया। तब गणेश जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए कि हे प्रभु, आप प्रथम गुरु और प्रथम देवता हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम प्रकृति का पुनर्निर्माण कर सकें। तब भगवान गणेश जी उनको आशीर्वाद देकर और अपने कक्ष के तरफ, अपने घर के तरफ आ रहे थे और बीच में चंद्रमा का मंदिर आया और उस मंदिर में पानी गिरने के कारण चारों तरफ पैर फिसलने के कारण गणेश जी उसी मंदिर में गिर गए, क्योंकि उनका पेट स्थूल था और उस स्थूलता के कारण भगवान गणेश जी गिर गए। और उसी वक्त माता रोहिणी और चंद्रमा ने उनको देखकर बहुत जोर जोर से ठहाका मार के हंस दिया। इस पर भगवान गणेश जी क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर उन्होंने चंद्रमा को देखकर और इतने जोर से क्रोधित हुए कि वो चंद्रमा देखकर थर थर कांपने लगे और उस पर भगवान गणेश ने उन्हें श्रापित किया और कहा कि हे चंद्रमा, तुम मुझे देखकर हंस रहा है, तुझे अपने सुंदरता का इतना बड़ा घमंड है, जा मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ और तुम कलंकित होकर इस पृथ्वी पर आन गिरो। इस प्रकार जब चंद्रमा कलंकित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया और इस तरह सभी देवता भगवान गणेश जी के पास गए और चंद्रमा को भी साथ में ले गए और बोले कि हे चंद्रमा, भगवान गणेश जी का तुम आराधना करो, उनके बाल स्वरूप का आराधना करो और भगवान जब तुम पर प्रसन्न होंगे, गणेश जी प्रसन्न होंगे, तब तुम्हें वरदान देंगे और जब वरदान देंगे तब तुम्हारा यह कलंक फिर से दूर हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें इस कलंक से कोई नहीं बचा सकता और इस प्रकार तुम्हारा स्वरूप भी पुनर् नहीं हो पाएगा। तब चंद्रमा फिर से भगवान की आराधना किए, पूजा किए और तब जाकर भगवान गणेश जी उन पर प्रसन्न हुए और चंद्रमा पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी दिए और आशीर्वाद भी दिए कि हे चंद्रमा, अब से तुम मेरे जो भी पूजा के बाद तुम्हें अर्घ प्रदान करेगा रोहिणी के साथ, तो तुमसे जो अर्घ प्रदान होगा और मेरा जो पूजा युक्त होगा वह पूजा गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा और इस प्रकार जो भी उस दिन तुम्हें देखेगा वह पूरा संसार में मेरे द्वारा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि 14 कलाओं से तुम संपन्न होकर फिर से आकाश में जगमगाओ। और इस प्रकार भगवान गणेश जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया और इस प्रकार यह कथा पूर्ण होता है। और सभी माताओं और बहनों से यह प्रार्थना है कि आप सभी भी तिथि, मुहूर्त
और विधि विधान से भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, जिसके कारण आपके घर में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि और संतान की वृद्धि होगी। इस प्रकार आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी कथा का श्रवण पूरे मन तन धन से जरूर कीजिए और जो भी पंडित आए हों आपको कथा सुनाने के लिए, उनको आप पुआ जो आप भगवान गणेश जी को चढ़ाए हैं वह पुआ और मोदक उनको दीजिए और उनको भोजन कराइए अपने घर, और भोजन कराकर तब जाकर उनको दक्षिणा भी दीजिए और इस प्रकार दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और ब्राह्मण देवता जब आपको आशीर्वाद देंगे और जब आपको वह फिर से भोजन करने का आदेश दें तब आप भोजन भी कीजिए। और उस दिन जिस दिन आप व्रत कीजिए उस दिन फलाहार ही रहिए और कोई भी तरह का आप भोजन करने की कोशिश ना कीजिए, इससे भगवान गणेश जी रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी व्रत करें वह जरूर से जरूर इतना जरूर करें कि उस दिन आप फलाहार ही रहें और फलाहार रहकर गणेश चतुर्थी व्रत कीजिए, जिसके कारण आपको सुख समृद्धि की और संतान की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। और इस प्रकार यह कथा पूर्ण हुआ।